नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। मैं अजय और मैं आपके साथ एक क्वेश्चन में लेके आया हूँ। बच्चों का डाउट था इस क्वेश्चन में कि यंग के द्विजीरी प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 mm तथा पर्दे की दूरी 1.4 मीटर, यदि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी 1.2 सेंटीमीटर हो तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है उसका डायग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है। एक सोर्स है, वहां से क्या होता है, प्रकाश निकलता है तरंग रूप में और इस पर्दे पर आकर इसका क्या होता है, यहाँ पर द्विस्लिट के द्वारा इसमें से निकलता है पहला और दूसरा यहाँ पे निकलता है, फिर अध्यारोपण होता है। ये अध्यारोपण व्यतिकरण में कन्वर्ट होता है, फिर व्यतिकरण के द्वारा यहाँ पर कोई दीप्त फ्रिंज बनती है। चौथे नंबर पे चौथे नंबर की दीप्त फ्रिंज बनती है। ये जो आपकी स्लिट्स है और पर्दा है उनके बीच की दूरी 1.4 मीटर दे रखी है। जो स्लिट्स हैं, दो स्लिट हैं, तो उनके बीच की दूरी 0.28 मिलीमीटर दे रखी है। और जो ये चौथी दीप्त फ्रिंज आपकी जो बन रही है उसकी केंद्र से दूरी दे रखी है 1.2 सेंटीमीटर। इन सभी मानों को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा सबसे पहले, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पर बोला गया है जो प्रकाश आपने छोड़ा था उसकी तरंग दैर्घ्य बताओ भैया, लेमड़ा का मान बताओ। डी को कैसे कन्वर्ट में किया, 0.28 mm था, m को 10⁻³ में कन्वर्ट कर दिया। ये मीटर में था ही सही, कैपिटल डी पर्दों के बीच की दूरी। और x 1.2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को सेंटी को 10⁻² लिख सकते हैं, ये सी हटा दो, ठीक है। तो ये 1.2 इंटू 10⁻² मीटर हो गया। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे दीप्त फ्रिंज बन रही है। क्या बन रही है? दीप्त फ्रिंज। मतलब दीप्त का मतलब क्या होता है? संपोषी व्यतिकरण। क्या होता है? संपोषी व्यतिकरण। और संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर का फॉर्मूला क्या होता है? पथांतर होता है इसका, कंडीशन क्या होती है? पथांतर अपन लिखते हैं x d/d बराबर n लेमड़ा, ये कंडीशन होती है। तो अपन को लेमड़ा फाइंड करना है, तो अपना हो जाएगा x d अपॉन कैपिटल D इंटू n लेमड़ा। तो ऐसे अपना लेमड़ा निकल के आ जाएगा। जब इसमें अपन मान डालेंगे, क्या डालेंगे? मान डालते हैं। x का मान कितना है? x का मान है भाई साहब, ये आपको हमेशा कभी भी क्वेश्चन सोल्व करो ना, यहाँ पे साइड में लिख लिया करो, दिया गया है, इनका मान लिखो तो सोल्व करने में आसानी होती है, ठीक है। x का मान है 1.2 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। और स्मॉल d का मान है अपने पास 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर अपॉन, अब नीचे n आएगा। n का क्या बोला था? चौथी दीप्त फ्रिंज थी। चौथी का मतलब n बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, तो 4 n हो गया। अब d का मान कितना आएगा? 1.4 मीटर, ठीक है ना। मीटर लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, लेमड़ा। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए जितनी भी पावर आ रही है ना, उनको एक साइड कर लिया करो। ये 1.2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.28 डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू 10⁻² और 10⁻³ 10⁻5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका पॉइंट इससे गया, ठीक है ना। इसका पॉइंट खोलूंगा तो नीचे कितना आ जाएगा? इंटू 100, ठीक है ना। तो 14 से ये जाएगा 2 बार, ठीक है। और 2 से ये जाएगा 4 2 बार, 2 से ये जाएगा 6 बार, तो आपके पास बचता है। और ये नीचे 100 था, ये ऊपर जाएगा तो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर। जनरली अपन तरंग दैर्घ्य को किस में लिखते हैं? एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं। तो एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो 10⁻10 जब होता है तो उसको 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको उसमें कन्वर्ट करना है, तो ऐसा करो, इसको ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, 1000 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दो, तो क्या होगा? इस 1000 को तो यहाँ इससे गुणा करोगे तो 6000 आ जाएगा, और नीचे वाले 1000 को ऊपर भेजोगे तो 10⁻⁻10 में कन्वर्ट हो जाएगा।
और ये कितना होता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। जो आपकी जो प्रकाश इस्तेमाल किया गया है उसकी जो तरंग दैर्घ्य होगी वहां पे 6000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, राधे राधे।